नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाउ इज द लाइफ गोइंग। लाइफ इज लाइक ऐसे भाग दौड़ वाली जिंदगी है, ऑलवेज ऑन योर टोज, बस भाग रहे। चलिए, भागते भागते ये वीडियो भी बनाने का मन था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे लगा इसको कवर कर लेना चाहिए। तो आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में आपके घरों में क्या चीज चल रही है, तो आई थिंक 90% ऑफ द पीपल वुड से कि खांसी चल रही है ना। खांसी चल रही है। वैसे मैं अपने स्टाफ से अगर पूछूं ना क्या चल रहा है तो दिल से मैम फॉग चल रहा है। सो फॉरगेट दीज लेम जोक्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बिल्कुल सही बात है कि खांसी चल रही है, सूखी खांसी चल रही है। मेरे पास इनवेरिएबली 70 से 80% जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग विद कफ। और वो बार बार उनकी क्या कंप्लेंट होती है कि मैम खांसी ऐसी शुरू होती है कि बंद ही नहीं होती है। आई मीन धसका ऐसा शुरू होता है जो बंद नहीं होता। सूखी खांसी ज्यादा करके हो रही है। अच्छा, और लोगों के ना एक जो गलत धारणाएं हैं कि चलिए एक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दीजिए। So I just wanted to tell you one very important thing। पहले इस चीज को गांठ बांधिए कि ये जो खांसी है ना, आपको हर बार इसके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन ICMR और IMA की एडवाइजरी जारी हुई है जिन्होंने ये कहा है कि यू नीड नॉट स्टार्ट विद द एंटीबायोटिक्स। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपको एक्चुअल एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े तब योर बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इट। क्योंकि द मोस्टली यूज्ड एंटीबायोटिक्स आर, आप अमोक्सिसिलिन या ऑगमेंटिन या एजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इनसे हट जाइए। एंड डॉक्टर्स आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मतलब ये है कि अगर आपको खांसी आ रही है तो खांसी का ट्रीटमेंट होगा। एंड बेसिकली दिस इज लाइक एलर्जिक कफ, तो आपको एक एंटी एलर्जिक और एक कॉफ सिरप दिया जा रहा है। एंड यू विल हैव टू कंटिन्यू दिस एंटी एलर्जिक फॉर 10 to 15 डेज। आपको ये एंटी एलर्जिक जो दवा है उसको 10 से 15 दिन तक लेना है और उसके साथ आप खांसी का सिरप लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो नमक पानी के गागल्स कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस आ रहे हैं ओकेजनल फीवर, थोड़ा बहुत बुखार, ज्यादा खांसी, गले में दर्द, गले में खराश, मसल एक, सारी बॉडी एक्स बहुत जोर के होती हैं। किसी किसी को थोड़ा नौजिया, उल्टी की फीलिंग, किसी किसी को थोड़ा डायरिया, लूज मोशंस और थोड़ा पेट में दर्द, ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं। पर ज्यादातर क्या है, सूखी खांसी। और किसी किसी को, कुछ प्रतिशत लोगों में वीज भी हो रही है, यानी कि छाती में आवाज आ रही है सीटी बजने की। और किसी किसी को थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब ये सब क्या है, दिस इज सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में खासकर हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। तो ये इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही फैल रहा है। और उसके यही सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो इसमें करना क्या है, करना वही है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस निमोनिया के भी आ रहे हैं। आपके डॉक्टर आपकी चेस्ट भी एग्जामिन करके देख लेंगे कि कहीं चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस, मे बी 7 to 8% ऑफ केसेस जो हैं उनकी ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो रही है। तो मानिए उनकी ऑक्सीजन लेवल्स भी कम हो रही है और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत भी पड़ रही है। लेकिन अननेसेसरली डर के मारे एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और ये सब खाना बंद कीजिए। टॉक टू योर डॉक्टर। बुखार आपका 3 से 5 दिन रहेगा, पर ये जो क्रैंकी वाली खांसी है, गंदी वाली खांसी है, ये 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक भी रह सकती है। बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव खांसी का सिरप, या आप विक्स की गोली या स्ट्रेप्सिल्स, या मुंह में कई दफा मुंह में थोड़ा सा अगर अदरक भी डाल के रखेंगे या अदरक शहद भी लेंगे तो ये आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है।
बेसिकली एयर पॉल्यूशन से होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो करना क्या है, थोड़ा मास्क लगा लीजिए दोस्तों, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा वो लोग जो खांस रहे हैं वो थोड़ा सा उन लोगों से थोड़ी सी दूरी अपना लीजिए। ज़्यादातर कौन सी एज को इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादातर 15 से नीचे और 50 से ऊपर वाले लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए। इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए फिर वही बात है कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए। लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए फिर 2 चीज़ें हैं, अपने खाने पीने में यू ऐड ऑन हेल्दी फूड्स, ऐड ऑन फ्यू सूप्स, है ना, कुछ सूप्स भी ऐड कर सकते हैं, हॉट सूप्स एंड गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। एंड अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में दूसरी चीज क्या है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। तो जहां तक हो सके अपनी हल्की फुल्की एक दिन में 30 to 40 मिनट्स की एरोबिक फिजिकल एक्सरसाइज को मत बंद कीजिए। और मास्क लगाइए जब भी बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं, तो अपना हाथ धोइए। अननेसेसरी गंदे हाथों को मुंह पर, नाक पर, आंखों पर मत लगाइए। खांसते हैं तो अपनी कोहनी से आगे करके खांसिए, सो दैट यू आर नॉट throwing off the sputum and your droplets towards the other person. Try wearing a mask if you are actually suffering from the flu, है ना। बाकी ज्यादा कोई परेशानी होने वाली है नहीं है। जो निमोनिया कह रही हूँ या वीज कह रही हूँ या जिनको एस्थमा जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो बहुत फ्यू केसेस हैं। बेसिकली वो वही केसेस हैं, एक तो जिनकी एज 15 से कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या जिनको पहले से ही कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स चल रहे थे, यानी कि जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या सीओपीडी पेशेंट्स हैं। थोड़ा सा कार्डियक और डायबिटिक जो लोग हैं ये भी अपना ध्यान रखें। ध्यान रखने से मतलब सिर्फ ये है कि अपने नंबर्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें और उनको नॉर्मल पे रखें। अगर आपकी दवाई कम है या आपके नंबर बढ़ रहे हैं, टॉक टू योर डॉक्टर। अपनी मेडिसिन लेके अपने नंबर्स को ठीक रखें। ये कोई परेशानी ज़्यादा नहीं करेगा। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए का ही इन्फ्लुएंजा का ही सब टाइप है, H3N2 वायरस, विच इज़ अफेक्टिंग मोस्ट ऑफ द पीपल। तो थोड़ा संभल के रहिए। एंड जो आगे कहा जा रहा है कि मार्च एंड या अप्रैल तक ये खत्म हो जाएगा। रीजन बीइंग सर्दी खत्म हो जाएगी, गर्मी अब थोड़े हद तक तो शुरू हो गई है। तो बाय द एंड ऑफ द मार्च, बाय द बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल, दिस विल बी टेकन केयर ऑफ। बट टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मेरे दिमाग में चल रहा था बिकॉज बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है ना, हर व्यक्ति को लगता है मैम एंटीबायोटिक दे दो, मैम एंटीबायोटिक दे दो, मैम चेस्ट एक्सरे करा दो, मैम सीटी करा दो, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे बाबा, पहले बेसिक मिनिमल पर तो रहो, पहले अपना बेसिक मिनिमल पर रहो। किसी को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, मॉन्टिक की टैबलेट नाम की टैबलेट आती है, वो ले लीजिए। उसको 10-15 दिन ले लीजिए। बुखार के लिए क्रोसिन, कैलपॉल कुछ भी ले सकते हैं। बॉडी एक्स के लिए वो ले लीजिए। और अपना एक खांसी का सिरप ले लीजिए। नहीं सिरप लेने का मन तो अदरक शहद भी ले सकते हैं। और अदरक को अगर थोड़ा सा, मैंने तो देखा है, मेरा खुद का अपनाया, अगर थोड़ा सा अदरक को आप छील के एक तरफ रख लोगे ना, उसका हल्का सा रस आपके मुंह में हर टाइम आता रहेगा, एंड दैट विल स्टॉप दिस क्रैंकी वाली इरिटेबल कफ। तो ये जो इरिटेबल कफ है, दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।